मॉर्निंग एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एम के पाने की तरफ स्वागत करता हूँ। आज की इस एनसीईआरटी की कड़ी में नहीं मैं आपसे बात करूँगा, बस एनसीईआरटी का स्वरूप रहेगा। बाकी आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ केमिस्ट्री में एक पार्ट है आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जिसे आप कहते हो औद्योगिक रसायन। केमिस्ट्री का ये भाग है जिससे आप कार्बनिक साइंस पढ़ते हो, अकार्बनिक पढ़ते हो। उसी में भाग आपका आया हुआ है कौन सा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन पढ़ेंगे। इससे पहले जब रसायन की आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री के बारे में जानना होगा। केमिस्ट्री के बारे में जानना होगा तो आप समझे कि रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान आप कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, तत्वों के संकेत तथा पदार्थ तत्वों के संकेत तथा उनकी अभिक्रिया एवं पदार्थ तथा उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। समझिएगा, हम बता ये रहे हैं आपको केमिस्ट्री है क्या। पहले आपको हमने क्या बताया हुआ है, जो आपका रसायन विज्ञान है, विज्ञान की ये आप समझिए कि विज्ञान का ये भाग है जो आप साइंस पढ़ते हो, साइंस का एक पार्ट है जिससे आप रसायन विज्ञान कहते हो। तो कभी भी आपको समय मिलेगा तो आपको बताएंगे, एक बार साइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, आपको साइंस के बारे में पूरा पढ़ाएंगे, साइंस से जुड़ी हर बात आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आज थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो उसमें केमिस्ट्री वर्ड आया हुआ है। हम ये जान लेते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपकी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्या है, किसी भी तत्व के संकेत था उन तत्वों के जो आपकी रासायनिक जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है, किसी भी एलिमेंट का जो आपका सिंबल है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी या एलिमेंट का जो रिएक्शन होता है उनका हम स्टडी करते हैं। या तो फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पदार्थ के क्या गुणों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जो आपके मैटर है, मैटर्स की जो प्रॉपर्टी है उसका हम अध्ययन करते हैं। किसमें, हम केमिस्ट्री में करते हैं। हमने ये बताया आपको रसायन विज्ञान के बारे में। तो सुनिएगा और आगे इसके बारे में कि आखिर ये रसायन विज्ञान आया कहाँ से है। रसायन विज्ञान जो शब्द है वो कहाँ से आया है, हम यहाँ लिखते हैं। आपकी केमिस्ट्री शब्द है यह आप कह सकते हो कि लैटिन वर्ड कीमिया से मिलकर बना हुआ है। तो आपका एक लैटिन वर्ड है, आप यहाँ लिख सकते हैं लैटिन शब्द कीमिया, लैटिन शब्द कीमिया से हुआ है, जिसका मीन्स होता है काजल या काली मिट्टी, काजल या काली मिट्टी। ठीक है। अगर हम केमिस्ट्री के फादर की बात करते हैं, केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो लैवासिए हैं। कौन है, लैवासिए या लैवासिए जो बोल रहा है आपको, हिंदी में लिखेंगे लैवासिए, इंग्लिश में उसको अगर इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन करेंगे आप प्रोनाउंसिएशन तो वहाँ आपको मिलेगा लैवासिए। तो हमने क्या बताया आपको, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम तत्वों के संकेत तथा उनकी अभिक्रियाओं का एवं पदार्थ तथा उनके गुणों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वह आपका कहलाता है रसायन विज्ञान। क्या कहलाता है, आपका रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान जो आपका रसायन शब्द है, इस रसायन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, जो ओरिजिन हुआ है, वह आपके लैटिन वर्ड कीमिया से हुआ है। लैटिन वर्ड कीमिया से हुआ है। कीमिया का जो मीन्स होता है वह या तो काजल होता है या तो आपकी काली मिट्टी होती है। क्या होती है, काली मिट्टी होती है। इसके आपका क्या था, आपका यह आपकी केमिस्ट्री के बारे में था, केमिस्ट्री के बारे में था। अब जो उसमें हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में, जो एक आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का जो भाग है, औद्योगिक जो रसायन के जो पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं साबुन के बारे में। यह हर एक एग्जाम में, चाहे जो एग्जाम हो आपका, यानी आप ये कह सकते हो कि आपके स्कूलिंग एग्जाम से जो आपके स्कूली एग्जाम है वहाँ शुरू होता है और आपके एक हाई लेवल के एग्जाम तक का पूछा जाता है। अगर आपका वैकल्पिक विषय यूपीएससी में आपका वैकल्पिक विषय अगर आपका साइंस है तो वहाँ पे भी इसका अच्छा खासा ऐसे या फिर ऐसे होता है, लिखने के लिए आता है अच्छा खासा। तो हम आपको वही पढ़ाने वाले हैं, बस इतना समझाने वाले हैं। आखिर साबुन होता क्या है, साबुन को बनाने का फार्मूला क्या है, साबुन का फार्मूला क्या होता है, साबुन का फार्मूला जो हम साबुन यूज करते हैं उसका फार्मूला क्या है, साबुन किससे मिलकर बना होता है, हम ये समझेंगे। आपकी क्लास जो आप जो पढ़ रहे हो इस चैप्टर में आप में आता है लगभग ये समझो कि 6 नंबर का आता है। 6 नंबर में
6 नंबर में 3 आपके आते हैं, उसमें टिप्पणी करने के लिए आते हैं। साबुनीकरण क्या होता है, उदासीकरण क्या होता है, ये सब लिखने के लिए आपने अच्छे खासे आते हैं, हर साल आते हैं 2, 3, 6 नंबर, ऐसे समझिए आपको तो पक्का होते हैं आने के लिए। तो हम आपको कोई फालतू चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ ऐसा पढ़ा रहा हूँ जो आपके दैनिक जीवन उपयोग है, सबके दैनिक जीवन उपयोग है। कम से कम आप ये जानते रहो, हम जिस चीज़ को यूज करते हैं, साबुन हम यूज करते हैं, तो साबुन हमारे आँखों में क्यों लगता है, साबुन गलता क्यों नहीं है, अधिक साबुन को ऐसा साबुन में ऐसा क्या डाल दिया जाता है कि उसमें गलन की क्षमता कम हो जाती है, ऐसा इसमें क्या करते हैं, इन सब के बारे में कम से कम यूज कर रहे हैं तो जानते रहें, प्लस आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझेंगे भाई। इस पर इसलिए आपने समझिए कि साबुन होता क्या है, यह क्या है, यह सोडियम था पोटेशियम में क्या है, वसी अम्ल है, क्या है, वसी अम्ल होता है। सोडियम था पोटेशियम क्या होता है, ये वसी अम्ल होता है। अब कोई पूछता है कि साबुन क्या है, बताना क्या, यह सोडियम पोटेशियम और वसी अम्ल का एक मिश्रण स्वरूप होता है। क्या होता है, सोडियम होता है, इसमें पोटेशियम होता है और वसी अम्ल होता है। वसी अम्ल का मतलब आप ये समझो कि वसी तेल होगा, सारा यहाँ पे खाली वसी तेल होगा, सर वसी तेल होगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसमें वसी तेल अम्ल रहेगा। सोडियम पोटेशियम का क्या होता है, एक वसी तेल होता है। इन सब का मिश्रण क्या होता है, आपका साबुन होता है। समझिए आप, साबुन का जो बनाने का जो एक आप एक शक्ति की प्रयोगशाला में बनाया जाता है, उसमें एक वसा होता है, इसको हम कहते हैं क्या, स्टीयरिन। क्या कहते हैं, स्टीयरिन। क्या बोलते हैं इसको हम, एक ऐसा वसा जिसका नाम क्या है, स्टीयरिन वसा है। इसका फार्मूला सुनिए, इसमें फार्मूला क्या होता है, CH2O C17H35। फिर यहाँ कम हो जाएगा CHO CO C17H35, फिर यहाँ बढ़ जाएगा CH2O CO C17H35। इसका रिएक्शन होता है प्लास्टिक सोडा से, इससे प्लास्टिक सोडा से इसका रिएक्शन होता है। जब आप रिएक्शन कराओगे 2 पार्ट टूटता है, एक टूटता है ग्लिसरॉल में, आपके पेपर में फॉर्मूला भूलेगा ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ग्लिसरॉल एक ऐसा आपका ये कंपोनेंट है, एक ऐसा यौगिक है, कंपाउंड है, जिसका उपयोग आप इसका उपयोग अनिश्चित में, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। आप साबुन कर रहे हो, आप अपने पेन की जो इंक होता है देखते होंगे कि जो जेल पेन होती है, जेल पेन में पानी ऐसा लगा रहता है, वो ग्लिसरॉल है आपका। बहुत सारे इसके ऐसी आपके बहुत सारे विस्फोटक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, या ऐसे स्थान पर किया जाता है इसका कि चीज़ खराब ना हो पाए, यदि गंदा ना हो, सूख न जाए। तो क्या है, अगर आप इसको स्टीयरिन वसा का जब अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड से, सोडियम हाइड्रॉक्साइड से, जिसको हम प्लास्टिक सोडा कहते हैं, तो हमें मिलता क्या है, ग्लिसरॉल C2OH CH2OH CH क्या CHOH फिर CH2OH। यानी आप क्या कह सकते हो, क्या ये तुम्हारा है, इसका जो अगर ये तुम्हारा एथेनॉल, जैसे एक कार्बन है, इसको आप मेथेनॉल बोल सकते हैं, मेथेनॉल 1 2 3 कार्बन, कितना है 1 2, देखा जाए तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कितने कार्बन इसमें, और हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन ऊपर दिख रहा है, इसको 1 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 5 यहाँ हो गया। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर क्या है, आपका ग्लिसरॉल है, क्या है ये, क्या है ये, आप बताओ। कोई आपसे पूछता है कि ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, और टूटा किसमें ये, इसको हम कहते हैं सोडियम क्या हमारा लिखा हुआ है स्टीयरेट। यानी आप ये समझिए यहाँ पर क्या लग जाता है, सोडियम क्या लग जाता है, सोडियम। बाकी जो तुम्हारा ये है स्टीयरेट, तुम्हारा जो वो होता है वसा होता है, स्टीयरिन जो तुम्हारा वसा होता है ना, ये यह सोडियम से अभिक्रिया करके बनाता क्या है, तुम्हारा ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल से क्या बनाता है आपका सोडियम स्टीयरेट, जिसको हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि साबुन का रासायनिक नाम क्या है, तुमको बताना क्या होगा, सोडियम स्टीयरेट। क्या बताएंगे आप, साबुन का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम स्टीयरेट। बोलिएगा, साबुन का रासायनिक नाम सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट, स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट। साबुन कैसे बनता है आप बताएंगे, आपको तो ये फॉर्मूला याद ही करना होगा। आपको बस इतना याद करना है कि स्टीयरिन वसा होता है, क्या होता है, आप बताओगे कि वसा और सोडियम या पोटेशियम का क्या होता है, मेल होता है। यानी हमारे में क्या होता है, वसा मिलता है, क्या मिलता है, वसा, और कोई कास्टिक सोडा का जब हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमें ग्लिसरॉल और क्या मिलता है, साबुन मिलता है। क्या मिलता है, तो आपसे पूछेगा वह वसा कौन सा होता है, आप बताओगे स्टीयरिन वसा। कौन सा वसा, कौन सा वसा होता है, बोलिए स्टीयरिन वसा। कौन सा वसा, स्टीयरिन वसा। कौन सा वसा, उससे अभिक्रिया किससे करवाते हैं हम, कास्टिक सोडा से। किससे करवाते हैं, किससे करवाएंगे, क्या मिलता है आपको, ग्लिसरॉल। क्या मिलता है, क्या मिलता है, और क्या मिलता है,
साबुन का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम एस्टेरेट। सोडियम एस्टेरेट। सोडियम एस्टेरेट। सोडियम एस्टेरेट। क्या नाम है इसका? सोडियम एस्टेरेट। साबुन का रासायनिक नाम है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या लगा रहे हो, बताना हम सोडियम एस्टेरेट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? क्या बताओगे? साइंस के स्टूडेंट हो तुम क्या बताओगे? सोडियम एस्टेरेट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? सोडियम एस्टेरेट। फिर मेरी बात सुनना, हम बता रहे हैं कि जो आपका साबुन होता है सोडियम और पोटेशियम क्या होता है? सोडियम पोटेशियम और वसीय तेल का मिश्रण होता है। सोडियम पोटेशियम और वसीय तेल का क्या होता है? मिश्रण होता है। अच्छा, इसका रिएक्शन पूछता है तो बताना कि हम वसा में क्या मिलाएंगे? वसा में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या मिलाएंगे? कास्टिक सोडा क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। और क्या बनता है? साबुन। साबुन का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम एस्टेरेट। सोडियम एस्टेरेट। इसका फार्मूला क्या है? 3C17 S35 C11 बोलिएगा। C17 S35 C00 फिर बोलिए C17 S35 C00 साबुन का फार्मूला क्या है? 317 S35 C00। अगर तुमसे कोई पूछे तुम क्या लगा रहे हो, क्या बताओगे? सोडियम एस्टेरेट। सोडियम एस्टेरेट तुम क्या बताओगे? 3C17 बोलो। 3C17 S35 C00 क्या लगा रहे हो तुम? 317 S35 क्या लगा रहे हो आप? C33 लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? एक बार फिर से कोई पूछ के बताना आपको। C3C17 एक साथ क्या बोले? बोलना हम बोल मत बोलना। 3C17 S35 C00 आप बोले जितना आप बोलेंगे आप बोलते समय क्या होता है जब आपकी जीवा निकलती है ना तो आपका जो फर्स्ट ये जो आपकी तंत्रिका तंत्र है इस पर ज़्यादा फोकस करके आपकी जो बोलने वाला क्या है तो जब ध्यान जाएगा तो आपके माइंड में सेव रहेगा। हो सकता है कि याद ना रहे आपको तो पेपर जब आप देने बैठेंगे तो उस टाइम आपके माइंड में फोकस कर देगा, इसलिए बोलते रहिएगा आप। फिर सुनिए मेरी बात, साबुन बनाने की विधि क्या है? पहली चीज तो हम वसा में क्या मिलाते हैं? प्लास्टिक सोडा। क्या मिलाते हैं? प्लास्टिक सोडा। क्या क्या बनता है? और क्या बनता है? साबुन। अच्छा कोई पूछे तुमसे स्टेरीन वसा क्या होता है? वसा कौन सा होता है? स्टेरीन। कौन सा वसा? स्टेरीन। फार्मूला ध्यान देना, CH2O CO C7S35 फिर CHO CO C7S35 फिर से आना CH2O CO C7S35 इन दोनों का नाम क्या है? ये ठीक है ना? किससे करवाते हैं? प्लास्टिक सोडा। क्या बनेगा? CH2OH CHOH CH2OH ग्लिसरॉल। क्या बनेगा? हमारे पेपर में आ जाए ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या है? हमारे पेपर में आ जाए ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या है? CH2OH CH2OH ठीक है? पूरा तीनों लिखना पड़ेगा। हाँ ये फार्मूला है बाबू, ये फार्मूला है। CH2OH क्या हमारा ये CH2OH हमारा सिंगल हुआ है तुम्हारा, फिर CHOH फिर यहाँ जाओ फिर क्या मिलता है? फिर तुमको मिलता है क्या? तुमको मिलता है सोडियम एस्टेरेट। सोडियम एस्टेरेट। सोडियम एस्टेरेट यानी क्या? साबुन। यानी क्या? साबुन। फार्मूला क्या है? C317 S35 C11 C17 3C17 S35 C00 सब याद हो गया है? यस सर। पूछेंगे बता देंगे आप लोग? यस सर। चलिए हम मिटा रहे हैं, बताना है आपको। इसको मिटा रहे हैं मतलब कम से कम साबुन बनाने की विधि पता होनी चाहिए आपको। साबुन बनाने की आपको विधि पता होनी चाहिए। पहले आप बताइए कि साबुन में क्या क्या मिलाया जाता है? बताना पड़े क्या क्या। पहले क्या होता है? वसा। क्या होता है? वसा। फिर प्लास्टिक प्लास्टिक सोडा। फिर ग्लिसरॉल। क्या बनता है? सोडियम एस्टेरेट। फिर क्या बनता है? सोडियम एस्टेरेट। साबुन क्या बनता है? सोडियम। अच्छा भैया वसा कौन सा होता है भैया? एस्टेरीन। स्टेरीन क्या होता है? स्टेरीन। इसका फार्मूला क्या होगा? बताओ भाई। CH2O CO 17 S35 C17 C17 S35 और C डबल हो गया। CH2 यहाँ पे होगा 2 नहीं होगा। CHO C17 S35
यहाँ क्या होगा वही CS2O याद नहीं किसी को CO17 S35 इससे क्रिया कराओगे कास्टिक सोडा से NaOH से क्या बनेगा तुम्हारा ग्लिसरॉल क्या बनेगा C2H5 C2H5 OH CHO CHOS बस CS2OH बस हाँ सर CHOH है ना यस सर ऊपर वाला भी ऊपर वाला CH2OH और फिर नीचे वाला CHOS फिर उसके नीचे CH2OH CH2OH ठीक है यस सर फिर यहाँ क्या बनता है तुम्हारा 3C क्या है 17 S35 COONA इसको क्या कहते हैं हम सोडियम एस्टेरेट एस्टिरीन सोडियम एस्टेरेट यानी क्या साबुन साबुन समझ में आया क्या मिला वसा मिला कौन सा वसा मिला एस्टेरेट फिर किससे क्रिया कराया गया कास्टिक सोडा से क्या क्या मिला ग्लिसरीन ग्लिसरॉल और साबुन समझ में आया यस सर ये केवल बनाने की विधि थी क्या थी ये आपने आती है बनाने की विधि ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं आखिर साबुन में इन सब का क्या महत्व है ग्लिसरॉल क्यों डाला गया है ग्लिसरॉल क्यों डाला गया है और इसमें और चीज़ें क्या मिली होती है सुनो साबुन में एक होता है क्या साबुन या जब सुनिए प्रश्न पूछता है पानी के पृष्ठ तनाव को कम कैसे करें या पानी के पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए हम क्या मिलाते हैं पानी के पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए हम क्या मिलाते हैं मिलाते हैं साबुन या डिटर्जेंट या डिटर्जेंट क्या मतलब समझते हैं ना ये क्या होता है इसको हम बोल रहे हैं निरमा सोडा पाउडर जो आप यूज करते हैं अगर कोई पूछता है कि साबुन या डिटर्जेंट का हम प्रयोग कहाँ करते हैं तो बताना अरे भाई मैं क्या पृष्ठ तनाव पानी का पृष्ठ तनाव कम करने के लिए क्या करने के लिए पानी का पृष्ठ तनाव कम करने के लिए जब पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है तो जो झाग होता है वो ऊपर उठ जाता है क्या होता है झाग का ऊपर उठना इसी का रीजन है क्योंकि वह पृष्ठ तनाव को कम कर देता है क्या करता है पृष्ठ तनाव को कम कर देता है अच्छा भाई चलिए यह हुआ क्या साबुन या जो आप मिलाते हैं हम या इसका रीजन क्या है पृष्ठ तनाव को कम करना अगला झाग हमारे क्या मतलब कि ये समझो तो हाँ झाग वही ठीक है इसको मिलाने से होता है किसको मिलाने होता है साबुन या इसके मिलाने से है अच्छा इसमें बड़ी चीज़ क्या है बेटा गलने से बचाने के लिए हम क्या मिलाते हैं यानी आपके साबुन में नमक भी होता है क्या होता है आपके साबुन में आपके साबुन में क्या होता है नमक भी होता है आपका साबुन जल्दी से गल न जाए इसके लिए उसमें नमक मिलाया जाता है NaCl ठीक है और क्या मिलाते हैं हम झाग को सूखने से बचाने के लिए ग्लिसरॉल आप ग्लिसरॉल यही यानी CH2OH हम क्या मिलाते हैं ग्लिसरॉल मिलाते हैं साबुन में जब कोई पूछे कि ग्लिसरॉल साबुन सूखता क्यों नहीं जब तुम साबुन को रख दो धूप में सूख करके उसको तो पथरा होना चाहिए तो सूखता क्यों नहीं है अब अधिक से वजह रख दो खराब हो जाएगा अलग बात है लेकिन जल्द नहीं सूखता जल्दी से सूखता नहीं उसका रीजन क्या है उसमें क्या होता है पानी 10% मिलाते हैं मतलब आपके साबुन में पानी भी होता है 10% क्या होता है वो क्या करता है साबुन को चिपकने से बचाता है यानी साबुन आपका चिपकेगा नहीं चेहराएगा नहीं कि आप अगर चेहरा गया है मतलब समझो कि उसमें पानी कमी हो गई या साबुन तुम्हारा खराब हो चुका था इसलिए खराब हो गया तो तुम्हारा साबुन चेहरा रहा है और अधिक झाग क्यों होता है आपके साबुन में झाग क्यों होता है बोलेगा उसमें क्या होता है रेजिन नामक एक आपका वो होता है रेजिन क्या होता है क्या होता है आपका एक रेजिन होता है रेजिन पदार्थ होता है उसको मिलाया जाता है इसलिए क्या होता है उसमें झाग आपका अधिक और एक चीज और आप लोगों के साबुन लगाते होंगे तो आपके साबुन लगाने में आंखों में लगता होगा आंखों में लगता है उसका रीजन क्या है सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक क्या रीजन है सल्फोनिक एसिड क्या है सल्फोनिक एसिड होता है जिसके कारण हमारी आंखों में साबुन लगता है हमारी आंखों में एक बार रिवाइज करें हम लोग हम पूछेंगे बताइएगा साबुन या डिटर्जेंट साबुन या आपका जो पाउडर होता है ये क्यों मिलाया जाता है पृष्ठ तनाव को रोकने के लिए अगर कोई पूछे आपसे कि पृष्ठ तनाव कम करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं साबुन और डिटर्जेंट मिलाते हैं पानी का पृष्ठ तनाव कम करने के लिए हम क्या मिलाते हैं साबुन और डिटर्जेंट नमक क्यों मिलाया जाता है गलने से बचाने के लिए ग्लिसरॉल क्यों मिलाते हैं साबुन में झाग को
सूखने के लिए। साबुन चिकटता क्यों नहीं है? क्योंकि पानी 10% रहता है। और रेजिन का काम क्या होता है? अधिक झाग बनाने के लिए। सल्फोनिक एसिड का क्या होता है? आँखों में लगता है। आँखों में लगता है। इसका फार्मूला H2SO3 साबुन का फार्मूला CS3 CS17 S35 COONA 317S35C11A बोलेगा 3 से 3 के बोले 3C17 3C17 S35 C11A समझ आया ये? Yes, sir. एक बार हम बोलेंगे बताइएगा साबुन का प्रयोग आप कहाँ करते हैं? अब गलने से बचाना क्या करेंगे? झाग को सूखने से बचाने के लिए पानी 10% क्या करता है? साबुन छिटकता नहीं। अधिक झाग कम निकलता है। रेजिन आंखों में क्यों लगता है? सल्फोनिक एसिड SO3 सल्फोनिक क्या होता है? एसिड साबुन क्या होता है? सोडियम पोटेशियम और वसी तेल का क्या होता है? मिश्रण होता है। किसका सोडियम पोटेशियम तथा वसी तेल का कौन सा वसा होता है? इस वसा का नाम क्या है? स्टेरीन क्या है? स्टेरीन और किससे विक्रिया करवाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या मिलता है? ग्लिसरॉल क्या मिलता है? फार्मूला क्या होता है? CH2OS और क्या मिलता है? साबुन फार्मूला क्या है? 3C17 S35 C11A साबुन क्या मिला? समझ में आया ये? इसी में एक चीज आता है तुम्हारा साबुनीकरण। क्या आता है? क्या आता है? साबुनीकरण आता है। क्या आता है? साबुनीकरण क्या होता है? सैपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण क्या होता है? जो आपके तेल या वसा होता है। क्या होता है? तेल या वसाओं के क्षारीय जल अपघटन को हम साबुन प्राप्त होने की जो क्रिया होती है क्या होता है? मेरी बात सुनिएगा। जो आपके तेल या वसा है ना, यहाँ पे जो आपके वसा या तेल मिला करके तो जिनका हम क्षारीय जल अपघटन करवाते हैं। क्या होता है? क्षारीय जल अपघटन। आपको बताना यह है तेल तथा वसाओं का क्षारीय अपघटन से बना हुआ जो साबुन होता है वही क्या कहलाता है? तेल या वसा का क्षारीय जल अपघटन द्वारा बना साबुन कहलाता है आपका साबुनीकरण। तेल या वसा का क्षारीय जल अपघटन द्वारा बना जो साबुन होता है, जो बनने की क्रिया जो साबुन होती है वो क्या कहलाती है? आपकी साबुनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ देखिए हमने एक छोड़ा हुआ है झाग। जो आपके साबुन या डिटर्जेंट का जो झाग निकलता है उस झाग को हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं मिसाइल। क्या बोलते हैं? मिसाइल। क्या बोलते हैं? मिसाइल नहीं मिसाइल क्या बोलते हैं? मिसाइल। एक बार 2 मिनट क्या रिवाइज करते हैं, इसको बिठा दे रहे हैं सब। मैं पूछूंगा आपको जाना होगा। ठीक है, मेरा रिवाइज है, सब साथ बोलेंगे। जिनको नहीं पता है वो भी बोलेंगे, थोड़ा धीरे बोलेंगे। जिनको पता है वो सबके साथ बोलेंगे। सबको अपना अपना, और जो नहीं बता पाया उसको यहाँ ला के मारेंगे। चलिए, सबसे पहली चीज हम आपसे पूछ रहे हैं, रसायन विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों के संकेत तथा उनकी अभिक्रिया एवं पदार्थ तथा उनके गुणों का अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान क्या कहलाता है? तत्व तथा तत्वों के गुण या पदार्थ तथा पदार्थों के गुण का हम जहाँ अध्ययन करते हैं वह आपका कहलाता है क्या? रसायन विज्ञान। क्या कहलाता है बेटा? रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमने आपसे ये पूछा था कि केमिस्ट्री जो शब्द है उसका ओरिजिन शब्द क्या है? कीमिया। क्या है? कीमिया का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी का अर्थ होता है काजल या काली मिट्टी। केमिस्ट्री के फादर कौन? लेवासिये। कौन माने जाते हैं? लेवासिये। ये तो हमने ये आपको पढ़ा रहे थे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का ही एक भाग है। तो भाई बात को जानना आवश्यक होता है, बात को जानना आवश्यक होता है। भाई हम जब बात को जानते हैं, अब हम समझते हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपका जो एक पार्ट में देख चला था साबुन के बारे में। कौन? साबुन के बारे में चला था। तो आप बताना होगा, पहले आपको बताओ साबुन होता क्या है? तथा पोटेशियम का वसी तेल। सोडियम तथा पोटेशियम और वसी तेल का क्या मिश्रण होता है सर। क्या बोलेंगे? सोडियम तथा पोटेशियम का वसी मिश्रण होता है। हमने क्या बता दिया? सोडियम पोटेशियम और वसी तेल का क्या होता है? कौन होता है? साबुन होता है। कौन होता है? साबुन। अच्छा भाई, साबुन का जो रिएक्शन है, अभिक्रिया क्या 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 बनाता है?
कलर क्या होता है? वसा। क्या होता है? दूसरा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, और क्या बनता है? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या बनता है? साबुन, और क्या बनता है? सोडियम एस्टेरेट, सोडियम एस्टेरेट। इस वसा का नाम क्या रहता है? एस्टेरीन, एस्टेरीन, एस्टेरीन। क्या? एस्टेरीन। क्या है? रीन, एस्टेरीन। ठीक है, कास्टोड़ा जानते ही है। इसका फार्मूला क्या है जी? इसका फार्मूला बताओ। CH2O C17 CO C17 C17 S35 इकट्ठे हो रहे हैं। CHO CO C17 S35 S35 फिर सिंगल CH2O बॉन्ड रहेगा सब में। CH2O CO17 S35 किससे अभिक्रिया करता है? कास्टिक सोडा क्या 3 बनाएगा? ग्लिसरॉल। क्या बनाएगा? ग्लिसरॉल। यानी CH2 CH2 OH CHOH CH2OH। ये कौन है? ग्लिसरॉल है। साबुन आता है, क्या आता है? S35 COO क्या है? कितना हुआ? अगली बात अब बताए ना, हम साबुन में अधिक झाग क्यों होता है? जो साबुन में अधिक झाग होता है रेजिन के कारण इस झाग को हम क्या कहते हैं? मिसेल। क्या कहते हैं? मिसेल। जो आपका झाग निकलता है उसको क्या कहते हैं? मिसेल। तो अधिक झाग होता क्यों है? तो साबुन आंखों में लगता क्यों है? सर सल्फोनिक एसिड क्या? सल्फोनिक साबुन आंखों में क्यों लगता है? सल्फोनिक एसिड के कारण। अच्छा भैया, साबुन अधिक जल्दी से गले में क्या मिलाते हैं उसमें? नमक। अच्छा, साबुन में 10% साबुन में पानी। पानी क्यों मिलाते हैं? चिटके ना। सूखे चिटके ना। साबुन में सूखापन ना आए इसके लिए क्या मिलाते हैं? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। क्या मिलाते हैं? ग्लिसरॉल। क्या मिलाते हैं? ग्लिसरॉल। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? CH2OH ठीक है। यस सर। और फिर मैंने क्या बताया आपका? साबुनीकरण भैया साबुनीकरण। आप बता सकते हो तेल या वसा में? तेल या वसा में। तेल या वसा का ना, तेल या वसा का क्या करते हैं हम? क्षारीय जल अपघटन। क्या करते हैं? क्षारीय जल अपघटन द्वारा जो आपका क्या बनता है? साबुन बनने की प्रक्रिया। साबुन बनने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। साबुनीकरण। साबुनीकरण। आपका ये समझो, अकेला हमने इतनी चीज बता दी इसमें। साबुनीकरण क्या होता है? साबुन क्या होता है? साबुन में कितने पार्ट्स होते हैं? साबुन में आँख में क्यों लगता है? सूखता क्यों नहीं है? छिड़कता क्यों नहीं? सारी बातें आपको बता दी गई। ठीक है, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हो सके तो कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब करने की बात बाद में कहूँगा। आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।